बिटकॉइन, डिजिटल गोल्ड रश या पर्यावरण की तबाही। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड और खतरनाक जंगल हैं। हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम इनोवेट करते हैं और कभी-कभी हम मॉन्स्टर्स बना देते हैं। बिटकॉइन भी ऐसा ही है। यह एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, एक डिजिटल गोल्ड रश है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। एनर्जी की भूख जो हमारे प्लैनेट को प्रदूषित कर रही है। क्या हम इस बीस्ट को काबू में कर सकते हैं? क्या हम बिटकॉइन को सस्टेनेबल बना सकते हैं? आइए इस अनटेम्ड विल्डरनेस को एक्सप्लोर करें। बिजली का भूखा जानवर, बिटकॉइन की चौंका देने वाली बिजली की खपत। बिटकॉइन माइनिंग बिजली का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। सोचो, एक देश 24 घंटे बहुत सारी बिजली खा रहा है। बिटकॉइन भी ऐसा ही है। असल में यह पूरे देशों से भी ज्यादा बिजली खाता है। अर्जेंटीना के बारे में सोचो, नीदरलैंड्स के बारे में सोचो। ये देश बिटकॉइन की एनर्जी की भूख के सामने कुछ भी नहीं है। हम 130.88 टेरावाट घंटे प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं। ये यूके के हर घर को 7 साल तक बिजली देने के लिए काफी है। इस एनर्जी कंजम्पशन की एक रियल वर्ल्ड कॉस्ट है। यह ऐसा है जैसे पूरे देश के हर घर के हर कमरे में लाइट जलती रहे। यह सच्चाई का सामना करने का समय है। बिटकॉइन की बिजली की खपत एक समस्या है। गंदी ऊर्जा बनाम स्वच्छ ऊर्जा, बिटकॉइन के अस्तित्व की लड़ाई। यहां बड़ा सवाल है, यह सारी ऊर्जा कहां से आती है? कड़वा सच यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा फॉसिल फ्यूल से आता है। कोयला, तेल, गैस। ऊर्जा के ये गंदे स्रोत हमारी हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ बिटकॉइन माइनर्स ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर रुख कर रहे हैं। रेगिस्तान में धूप सेंकते सोलर फार्म्स के बारे में सोचो। हवा की शक्ति का इस्तेमाल करते विंड टर्बाइन्स की कल्पना करो। ये रिन्यूएबल सोर्सेज बिटकॉइन को पावर देने का एक क्लीनर तरीका प्रदान करते हैं। भाग 4, एक हरित बिटकॉइन की खोज। क्या हम इसे सस्टेनेबली माइन कर सकते हैं? क्या हम सचमुच बिटकॉइन को ग्रीन बना सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह असंभव है, बिटकॉइन इनहेरेंटली अनसस्टेनेबल है। वे इसकी लगातार बढ़ती एनर्जी डिमांड्स की ओर इशारा करते हैं। दूसरे लोग तर्क करते हैं कि बिटकॉइन विकसित हो सकता है। वे रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की क्षमता पर जोर देते हैं। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। क्या हम बहुत देर होने से पहले समाधान ढूंढ सकते हैं? भाग 5, रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन। प्रकृति की शक्ति का उपयोग। रिन्यूएबल एनर्जी रेगिस्तान में नखलिस्तान खोजने जैसा है। यह एक लाइफलाइन प्रदान करती है, हमारे प्लैनेट को नष्ट किए बिना बिटकॉइन को पावर देने का एक तरीका। सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, ये स्रोत प्रचुर मात्रा में और सस्टेनेबल हैं। ऐसे बिटकॉइन माइंस की कल्पना करो जो सूर्य से संचालित हों, जिनकी एनर्जी नीड्स प्रकृति द्वारा पूरी की जाती हों। यह पहले से ही हो रहा है। कुछ माइनर्स आगे बढ़कर दिखा रहे हैं कि एक क्लीनर बिटकॉइन संभव है। भाग 6, टेक्नोलॉजिकल लीप्स। क्या इनोवेशन कंजम्पशन से आगे निकल सकता है? टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। बिटकॉइन के मामले में टेक्नोलॉजी उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने की कुंजी है। ऐसे एफिशिएंट माइनिंग हार्डवेयर की कल्पना करो जिसे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता हो। प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे नए कंसेंसस मैकेनिज्म्स के बारे में सोचो जो एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। ये इनोवेशंस बिटकॉइन को बदल सकते हैं, इसे और ज्यादा सस्टेनेबल और हमारे प्लैनेट के लिए कम हार्मफुल बना सकते हैं। भाग 7, द वर्डिक्ट। क्या एक ग्रीन बिटकॉइन आने वाला है? तो क्या बिटकॉइन ग्रीन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका आसान जवाब नहीं है। चुनौतियां असली हैं। बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक रास्ता प्रदान करते हैं। हमें अभी कार्य करने की आवश्यकता है। हमें उन माइनर्स का सपोर्ट करने की जरूरत है जो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और एक हरित बिटकॉइन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे प्लैनेट का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बिटकॉइन अच्छाई के लिए एक ताकत बन सकता है?